मैं डॉक्टर राकेश गोयल हूँ। मैं पिछले करीब 16 वर्षों से जोधपुर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर एज ए न्यूरो सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वर्तमान में दो जोधपुर के मुख्य अस्पताल श्री राम एंड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल तथा मणिधारी हॉस्पिटल एंड मालूम न्यूरो सेंटर में कार्यरत हूँ। आज अपन मिर्गी के बारे में थोड़ी बात विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। मिर्गी की बीमारी कोई आधुनिक बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। इंडियन माइथोलॉजी के अंदर चरक और सुश्रुत संहिता के अंदर भी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये बीमारी बिल्कुल एक सामान्य दूसरी बीमारी तरह की आम बीमारी है तथा इसका इलाज संभव है। यदि हम हिस्ट्री वाइज देखें तो कई बड़े लोग जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट है, जॉन्टी रोड्स क्रिकेट प्लेयर है, टोनी ग्रे क्रिकेट प्लेयर है, रोनाल्डिनो फुटबॉल प्लेयर है, जूलियस सीजर, ये सब मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे, किंतु इन सभी लोगों ने अपना जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से तथा पूरी तरह से व्यक्त किया। मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि मिर्गी की बीमारी को एक आम बीमारी समझे तथा समय रहते इसका इलाज कराए। उसकी इस इलाज के द्वारा मिर्गी की बीमारी पूर्णतया ठीक हो सकती है। बेसिकली मैं न्यूरो सर्जन हूँ तथा न्यूरो सर्जरी के अंदर मिर्गी एक मेरा डोमेन के अंदर नहीं है, किंतु मेनली ये न्यूरोलॉजिस्ट ऑफिसन की बीमारी है। किंतु मिर्गी की बीमारी इतनी कॉमन है कि हम ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन कई एपिलेप्सी के मरीजों से रूबरू होते रहते हैं तथा एपिलेप्सी की बीमारी के कुछ ग्रुप को हम लोग ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक करते हैं, जिसे कि एपिलेप्सी सर्जरी कहा जाता है। मिर्गी के बारे में, मिर्गी क्या होती है या मिर्गी क्यों उत्पन्न होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। यदि अपन मानव शरीर की मस्तिष्क की संरचना देखें तो मानव शरीर का मस्तिष्क बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क की दूसरी कोशिकाओं से तथा शरीर के अन्य हिस्सों की कोशिकाओं से पतली पतली नाड़ियों द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनके अंदर बिजली का प्रवाह होता है, जो कि एक सामान्य रूप से सिंक्रोनाइज रूप में होता है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जब कभी भी मस्तिष्क के एक हिस्से के अंदर अचानक से बिजली का प्रवाह बढ़ जाता है तो उससे पूरे ब्रेन के अंदर या एक ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके सहायता से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू होता है, जिसे कि हम मिर्गी के लक्षण के रूप में देखते हैं। जब यह प्रक्रिया केवल एक बार होती है, मतलब लाइक एक बार प्रॉब्लम शुरू हुई और वापस ठीक हो गई, तो उसको हम सीजर या दौरा बोलते हैं, एक दौरा बोलते हैं। पर जब ये प्रक्रिया रिपीटेड रूप से लगातार होती है, कई बार होती है, तो उसे हम मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी की बीमारी को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि मोटे मोटे रूप से दो तरह की होती है। एक बड़ी मिर्गी बोलते हैं या छोटी मिर्गी बोलते हैं। जो बड़ी मिर्गी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पूरे दिमाग के अंदर विद्युत प्रवाह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर जब भी दौरा आता है उस समय सबसे पहले जो होता है उसके अंदर व्यवहार में चेंज होता है। उसके अंदर आदमी बेहोश हो सकता है या उसका सेंसोरियम डिटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा वो खड़ा खड़ा अपनी जगह पे गिर सकता है। कई बार मुंह से जाग आने लगते हैं, उसकी जीभ कटने लगती है तथा पूरे शरीर के जर्की मूवमेंट्स होने लगते हैं। यह अवस्था कुछ मिनटों तक रह सकती है। उसके बाद में यूजुअली यह अवस्था अपने आप शांत हो जाती है। कोई करीब 3 से 5% के केसेस के अंदर यह प्रक्रिया वापस आती है। तो इस टाइप की अगर प्रक्रिया कभी भी आती है तो उसको हम कोशिश करना चाहिए कि तुरंत ही नियर बाई अस्पताल में या नियर बाई चिकित्सा क्षेत्र में हम वहाँ ले जाए। दूसरी जो बीमारी होती है जिसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा ही अफेक्ट होता है। इससे इस मिर्गी के अंदर आदमी का जो कॉन्शियसनेस है, जो होश में रहने का है, वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। और उसके अंदर डिपेंड करता है कि मेरे दिमाग का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से उसको दौरे आते हैं। लाइक कोई आदमी को एक हाथ का झटका आने लगता है या पैर का झटका आने लगता है या मुंह के ट्विस्टिंग मूवमेंट चालू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर अजीब तरह की स्मेल्स आनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है उसको फोकल एपिलेप्सी या पार्शियल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और विशेष टाइप की एपिलेप्सी और होती है, जो कि एक इन्फेंटाइल स्पाज्म होता है, जिसके अंदर जो कि यूजुअली 3 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में होती है। उसके अंदर अचानक से बच्चा बैठा होता है और अचानक से आगे की तरफ झुक के जैसे कि भगवान को नमन करे उस तरह की पोजीशन हो जाती है। या बच्चा लेटा हुआ होता है, अचानक से घुटने को मोड़ के अपने एब्डोमेन तक ले आता है। यह प्रक्रिया भी कुछ सेकंड के लिए रहती है। यूजुअली कई बार इस टाइप की स्थिति को परिवार वाले लोग इग्नोर करके या इग्नोर करके करने लगते हैं,
किंतु यह एक टाइप की मिर्गी होती है और इसका अगर पता लग जाए तो समय रहते इलाज हो सकता है। एक होती है जिसको हम मायोक्लोनिक जर्क बोलते हैं। इसमें शरीर के एक हिस्से में, हाथ की, पैर की या गर्दन की जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर सडनली कॉन्ट्रेक्शन, तेजी से कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और हाथ के बहुत तेजी से जर्की मूवमेंट्स होते हैं। तो इस टाइप की एपिलेप्सी को मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी के ट्रीटमेंट के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करें तो मिर्गी का ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है, जिसके अंदर मुख्य तरीका है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाई से इलाज करना। दवाई से इलाज मिर्गी के लिए कई पुरानी दवाइयाँ तथा कई नई दवाइयाँ आज की तारीख में उपलब्ध है। करीब 20 से 25 तरह की दवाई आज मार्केट में उपलब्ध है। जो प्राइमरी जो दवाइयाँ थी, मुख्यतः 4 दवाइयाँ थी जिनके द्वारा ऑलमोस्ट 70 से 80% मिर्गी कंट्रोल में आ जा सकती है। किंतु कुछ मिर्गी के केसेज में पर्टिकुलर प्लस कुछ सेलेक्टेड केसेज में, जैसे बच्चों में मिर्गी होती है या कोई प्रेग्नेंट लेडी में मिर्गी होती है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल दवाएं आजकल अवेलेबल है जिनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं तो हम यूज़ करते हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो करीब 2/3 मरीज, लाइक 70% से 80% तक मरीज दवाई से कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके अंदर दवाई कई बार एक दवाई से शुरू करते हैं, कई बार उसको बढ़ाकर 2 या 3 या इवन 4 दवाई तक भी शुरू करनी पड़ती है। कुछ मरीज जो 3-4 दवाइयों के उपरांत लेने के उपरांत में भी और रिपीटेड एपिसोड सीजर के आते रहते हैं, तो उस टाइप की एपिलेप्सी को अपन रिफ्लेक्टिव एपिलेप्सी कहते हैं। तो उसके अंदर उस रिफ्लेक्टिव एपिलेप्सी के कुछ सेलेक्टेड केसेस के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन का रोल भी होता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट का प्रकार है वो है ऑपरेशन द्वारा ट्रीटमेंट करना। ऑपरेशन के द्वारा करीब 10 से 20% मरीज को ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा जो मरीज ठीक किया जाता है उसके अंदर जिसके कि कोई संरचनात्मक बीमारी अगर दिमाग के अंदर है, लाइक जैसे कोई छोटी सी गांठ है, छोटी सी रसोली है, छोटा ट्यूमर है, उस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको कि हम निकाला जा सकता है, तो उसके द्वारा निकालने के बाद में मिर्गी की समस्या धीमे धीमे खत्म हो सकती है। अगर मिर्गी के जो मुख्य कारण के बारे में बात करें अपन, तो मुख्य जो कारण होता है मिर्गी के अंदर करीब 70% केसेस के अंदर सभी जांच करने के उपरांत भी हमें कोई कारण समझ में नहीं आता, तो इस टाइप की मिर्गी को हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं या प्राइमरी एपिलेप्सी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है या लीजनल एपिलेप्सी होती है। उसके अंदर दिमाग के अंदर कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होना, ब्रेन का इन्फेक्शन होना, लाइक ट्यूबरकुलोमा होना या सिस्टिक सर्कस की प्रॉब्लम होना, या दिमाग के किसी एक हिस्से में खून का दौरा रुक जाना जिसको कि हम सेरेब्रल एक्सीडेंट्स बोलते हैं, या कोई हेड इंजरी होती है उसके बाद ट्रॉमा हो जाता है, उसके बाद हो जाती है, या फिर कोई रक्त वाहिनियों का एक गुच्छा बन जाता है जिसको हम आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन कहते हैं, उसके द्वारा भी हो सकती है। या कई बार कुछ बच्चों में पर्टिकुलरली जन्मजात विकृतियां दिमाग के अंदर होलोनकेफेली या पोरेनकेफेलिक सिस्ट होते हैं, उसके द्वारा भी बीमारी हो सकती है। तो ये सर्जिकल बीमारी जो भी होती है इनका इलाज अगर ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है तो उसके अंदर अमूमन ये इस टाइप की एपिलेप्सी में मेडिसिन कुछ समय के बाद बंद हो जाती है तथा मरीज कम्प्लीटली क्योर भी हो सकता है। मिर्गी के बारे में कई तरह की धारणाएं समाज में व्याप्त है, जैसे कि मिर्गी को कई लोग देवी देवता का असर मानते हैं या भूत प्रेत चढ़ने का असर मानते हैं। इसके लिए कई लोग पर्टिकुलरली विलेजर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली इन धारणाओं में फंस के और ये तांत्रिकों से या भोपाओं से इलाज कराने का प्रयास करते हैं। और इस स्टेज में आने के बाद कई बार होता है वो डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास बहुत ही लेट स्टेज पे पहुंचते हैं, जबकि कई बार प्रॉब्लम हो चुकी होती है, तो कई बार इसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो मेरी एक जनरल जो मैं सबको बात कहना चाहता हूँ कि एक मिर्गी की बीमारी को एक आम बीमारी की तरह ट्रीट करें, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, जिसका कि इलाज आज के टाइम में इलाज पूरी तरह संभव है। इसके अलावा मिर्गी के कई और भ्रामक होती है कि मिर्गी होने से मंदबुद्धि बच्चों में मंदबुद्धि हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी के दौरान आदमी को तकलीफ होती है तथा मिर्गी के बीच में बिल्कुल हर बच्चा बिल्कुल दिमाग की एक्टिविटी नॉर्मल होती है, तथा मिर्गी बार बार होने से भी बच्चे के अंदर अगर कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन नहीं है, कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है ब्रेन के अंदर, तो वो एक सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कई बड़े लोग जिनके भी नाम लिए थे कि इनको मिर्गी की बीमारी थी, तो इन्होंने भी अपना जीवन बिल्कुल एक सामान्य तरीके से जिया था। कई बार ये लगता है कि जैसे कोई आदमी कहता है कि आप शादी कर लो तो शादी के बाद मिर्गी ठीक हो जाती है, या मिर्गी वाली बीमारी आदमी को शादी की नहीं करनी चाहिए। किंतु मैं एक चीज़ कहना था कि शादी का मिर्गी से कोई लेना नहीं है। शादी के बाद मिर्गी ठीक होना नहीं ठीक होना ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मरीज दवाइयाँ कितने नियमित रूप से लेता है। मिर्गी की बीमारी को जब कुछ लोगों में क्या होता है कि मिर्गी किन लोगों के अंदर कोई सपोज कोई पेशेंट दवाई ले रहा है और उसको फिर भी मिर्गी आती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।
जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है मिर्गी की बीमारी को, उसको अपना जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल संयमित रखना होता है। लाइक समय पर उठना, समय पर सोना, खाना पीना बराबर करना, नींद बराबर लेना होता है, इसको तनाव रहित होना चाहिए। प्लस जो डॉक्टर दवाई बताता है उसको दवाई को टाइम टाइम लेना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें वो ध्यान में रखें तो उस टाइप के मरीज जो के अंदर मिर्गी आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मिर्गी की बीमारी एक बहुत ही आम बीमारी है। करीब 5 करोड़ से 6 करोड़ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लोग इससे ग्रसित है, तथा भारत के अंदर इसकी संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है, जो कि इसके अलावा करीब 15 से 20% लोगों के अंदर, वर्ल्ड वाइड लोगों के अंदर ये मिर्गी आने की संभावना जीवन में एक बार रहती है। मिर्गी की बीमारी को एक आम बीमारी की तरह समझें तथा इसका इलाज बराबर समय से लेंगे तो इससे जो तकलीफें होती है वो काफ़ी कम हो सकती हैं।